नमस्कार। आज की हमारी चर्चा का विषय है भारतीय इतिहास का कालक्रम। नमस्कार। हमारा उद्देश्य है कि प्राचीन काल से लेकर आधुनिक भारत की स्वतंत्रता तक की जो प्रमुख घटनाएं हैं, जो राजवंश हैं, उन्हें क्रम में समझा जाए। जी बिल्कुल, और ये सही कहा। तो इस चर्चा में हम प्रागैतिहासिक काल से शुरू करेंगे और फिर सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल से होते हुए स्वतंत्रता आंदोलन तक की प्रमुख घटनाओं को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रागैतिहासिक भारत। जी, इसके अंतर्गत जो पहला काल है वो है पूरा पाषाण काल यानी पैलियोलिथिक पीरियड। और इसकी समय सीमा क्या थी? ये बहुत लंबा दौर था, लगभग ईसा पूर्व 25 लाख से 10,000 तक। वैसे इस काल के मानव समूह के बारे में हमें ज्यादा जानकारी नहीं है। मतलब ये मानव इतिहास का सबसे लंबा काल था। हाँ बिल्कुल। इसके बाद आता है मध्य पाषाण काल यानी मेसोलिथिक पीरियड। अच्छा। इसका समय है ईसा पूर्व 10,000 से 6,000 तक। और फिर नव पाषाण काल। जी, नियोलिथिक पीरियड जो ईसा पूर्व 6,000 से 1,000 तक चला। और जहां तक मुझे याद है, इसी काल में मनुष्य ने कृषि और पशुपालन की शुरुआत की थी। आपने बिल्कुल सही कहा, ये एक बहुत बड़ा बदलाव था। और प्रागैतिहासिक काल का अंतिम चरण वो है ताम्रपाषाण काल या चालकोलिथिक पीरियड। इसकी समय सीमा ईसा पूर्व 2000 से 700 तक मानी जाती है। अच्छा, तो जैसा नाम से ही लग रहा है, ताम्र और पाषाण मतलब पत्थर के साथ तांबे का प्रयोग शुरू हो गया था। जी बिल्कुल, इसीलिए इसे ताम्रपाषाण काल कहते हैं। तो अब हम प्रागैतिहासिक काल से कांस्य युग यानी ब्रॉन्ज एज की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, और इस युग की जो सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता है वो है सिंधु घाटी सभ्यता। इसका काल क्या था? इसका समय ईसा पूर्व 3300 से 1300 तक माना जाता है। यह सभ्यता सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों की घाटी में विकसित हुई थी। लेकिन इसके पतन के कारण तो आज तक स्पष्ट नहीं हो पाए हैं। नहीं, ये आज भी एक रहस्य है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आता है वैदिक काल। जी, वैदिक पीरियड जिसका मुख्य केंद्र उत्तर भारत था। और ऐसा माना जाता है कि इसी समय आर्यों का आगमन हुआ था। हाँ, लगभग ईसा पूर्व 1500 में माना जाता है कि वो मध्य एशिया से गंगा के मैदानों की ओर आए। वैदिक काल को भी तो दो भागों में बांटा गया है। जी, पहला है ऋग्वेदिक काल जो ईसा पूर्व 1500 से 1000 तक चला। और इस काल की जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है ना? बिल्कुल। और दूसरा भाग है उत्तर वैदिक काल जिसका समय ईसा पूर्व 1000 से 600 तक था। अच्छा, इसी दौरान भारत पर कुछ विदेशी आक्रमण भी हुए थे। हाँ, कुछ शुरुआती आक्रमण हुए। पहला फारसी आक्रमण ईसा पूर्व 530 में शासक साइरस ने किया। और दूसरा फारसी आक्रमण ईसा पूर्व 518 में डेरियस प्रथम के नेतृत्व में हुआ। और फिर यूनानी आक्रमण भी हुआ। जी, ईसा पूर्व 326 में जिसका नेतृत्व सिकंदर महान ने किया था। ठीक है, तो अब चर्चा करते हैं महाजनपद काल की। हाँ, महाजनपद पीरियड ईसा पूर्व 600 से 321 के बीच भारत में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ये पूरे भारत में फैले हुए थे। जी, ये विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए थे। और इन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली मगध साम्राज्य बनकर उभरा। बिल्कुल, इस पर शासन करने वाला पहला प्रमुख वंश था हर्यक वंश। इसका शासनकाल कब से कब तक था? ईसा पूर्व 544 से 412 तक। और इसके प्रमुख शासक थे बिंबिसार। हर्यक वंश के बाद? इसके बाद आया शिशुनाग वंश ईसा पूर्व 412 से 344 तक। इसके संस्थापक शिशुनाग थे। और फिर नंद वंश? जी, नंद वंश का शासन ईसा पूर्व 344 से 322 तक चला। इसके शासक महापद्म नंद थे। और मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो एक बहुत ही रणनीतिक जगह थी। हाँ बिल्कुल, उसकी भौगोलिक स्थिति ने मगध को बहुत मदद की। तो नंद वंश के बाद भारत में मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। जी, मौर्य वंश जिसका शासनकाल ईसा पूर्व 322 से 185 तक रहा। इसके संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। इसी काल में एक और यूनानी आक्रमण का जिक्र मिलता है। हाँ, ईसा पूर्व 305 में इसका नेतृत्व सेल्यूकस निकेटर ने किया था। लेकिन इस आक्रमण में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया था। जी बिल्कुल, उन्हें पराजित किया था। अच्छा, तो मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद क्या हुआ? उसके बाद आता है उत्तर मौर्य काल। इसमें मध्य भारत में कई छोटे छोटे राजवंशों का उदय हुआ। इनमें प्रमुख कौन थे? इनमें प्रमुख था शुंग वंश जिसने ईसा पूर्व 185 से 73 तक शासन किया। इसके संस्थापक पुष्यमित्र शुंग थे। और शुंग वंश के बाद? उसके बाद कण्व वंश आया जिसका शासन ईसा पूर्व 73 से 28 तक ही रहा। इसके शासक वासुदेव कण्व थे। ठीक है, अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल पर आते हैं, गुप्त काल। जी, गुप्ता पीरियड। गुप्त वंश का शासन 320 ईस्वी से 550 ईस्वी तक रहा और इसके संस्थापक श्रीगुप्त थे। और गुप्त काल को तो भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। हाँ, कला विज्ञान और साहित्य में हुई प्रगति के कारण इसे स्वर्ण युग कहते हैं। लेकिन इसी दौरान हूणों के आक्रमण भी तो हुए थे। जी, 455 से 528 ईस्वी के बीच तोरमाण और मेहरकुल जैसे शासकों के नेतृत्व में इन आक्रमणों ने गुप्त साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया। तो गुप्त काल के बाद हम भारतीय इतिहास के प्रारंभिक मध्यकाल में प्रवेश करते हैं। बिल्कुल, अर्ली मेडिवल पीरियड। इसका समय